हम लोग सारे मुद्दों पे बात करेंगे। दयानंद सरस्वती कौन थे, कैसे आर्य समाज विकसित हुआ, क्या क्या काम किया, XYZ सारे। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लीजिए, दो टेल क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इस यहीं पर चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे यूपी या बिहार अदर स्टेट वाले पीसीएस वाले, उनकी गाड़ी फंस जाती है और वो आधा ही क्वेश्चन लिख पाते हैं। और वो दो प्रश्न पर आप लोगों का ध्यान देना है। क्या देना है कि उनके जो अन्य समकालीन सुधारक थे, उनके साथ उनका समानांतर क्या था, और अन्य जो समकालीन सुधारक थे उनके साथ उनका विभेद क्या था। मतलब भाई राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, इनके साथ इनकी सिमिलरिटी क्या थी और डिफरेंसेस क्या थे। क्योंकि आप जानते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सुधारकों में सबसे आक्रामक थे कौन? दयानंद सरस्वती साहब। तो स्वाभाविक है ये दो प्रश्न ही आप अब हमेशा आप अपना आंसर उठा के देखिए, आपको फंसा लेता है जब कभी आता है। बाकी तो आप लिख ही लेते हो, आर्य समाज क्या है, क्या स्थापना हुई, क्या काम था, क्या किया, ये सब लिख लेता है और यहाँ आके गाड़ी फंसा लेते हो। तो चर्चाएं तो मैं सब पे करूंगा, लेकिन लिखवाऊंगा इसी दो हिस्से पर, तीन हिस्से पर। देखो, इनका जन्म वर्तमान गुजरात का सौराष्ट्र के क्षेत्र में एक मोरबी जिला है, वहीं हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वो उस गांव के मंदिर के पुजारी थे, शिव मंदिर था। अब ये बच्चा बड़ा जिज्ञासु था, बचपन से ही अपने पिता से ये अध्यात्म की विभिन्न प्रकार की बातें पूछा करते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई पिता को, जो बेचारे पुजारी थे, कोई विद्वान पुरुष तो थे नहीं, जो कुछ आता था समझा दिया, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सबकी रक्षा करता है, XYZ। अब देखो, एक घटना है। घटना क्या है? महाशिवरात्रि का पर्व था और उस दिन उस गांव की महिलाओं ने रात्रि जागरण किया था। अपने यहाँ होता है ये सब। और वो अब जानते ही हो, पर्व त्योहार में बड़े से ज़्यादा आनंद बच्चे लेते हैं। हम सब लोग उस अवस्था से गुजरे हैं। बड़े लोग तो पर्व त्योहार में तैयारी में और सामग्री जुटाने में ही परेशान रहते हैं, बच्चे एंजॉय कर ले जाते हैं
और स्वाभाविक तौर पे हम उन्हीं के लिए ये पर्व और त्यौहार मनाते भी हैं। तो वो भी अपने पिताजी के साथ शिवालय आ गए। वह भजन कीर्तन पूजा पाठ इत्यादि जो चीज़ें होती है वो शुरू हुई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, महिलाएं सब सोती गई। महिलाओं का आदत होता है, फलाहार करने के लिए भी व्रत कर लेती हैं, सो भी जाती हैं। कौन भगवान देखता है। तो उस छोटे से बच्चे के मन में जिज्ञासा आया कि अरे यार, पिताजी कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर इस महिला को भगवान जगह क्यों नहीं देते हैं। लेकिन ईश्वर तो आपको पहले ही कह चुके हैं गीता में, हे अर्जुन, मैं तो सिर्फ कर्मों का फल देता हूं, जो जितना और जैसा कर्म करेगा वैसा फल दे दो। लेकिन उस बच्चे को उतना ज्ञान उस समय नहीं था। फिर वो देखता है कि एक चूहा आके शिवलिंग पर मंडराने लगा और भगवान पे चढ़ाए हुए अक्षत प्रसाद इत्यादि को खाने लगे। तो उसके मन की जिज्ञासा और बढ़ गई कि जो ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, अरे यार, वो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता है। तो फिर पिताजी ये कैसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। तो ऐसे होते होते विचारों से घिरते हुए सुबह हो गया और वो अपने पिता को परेशान करने लगा सुबह में कि आप हमें कह रहे थे ईश्वर शक्तिशाली है, ये है वो है, ईश्वर ऐसा क्यों नहीं कर पाए। अब वो बेचारे पुजारी आदमी कितने प्रश्नों का उत्तर देते। उन्होंने कहा, बेटा ये सब सन्यासी आदमी का काम है, सन्यासी ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो बोले फिर मुझे भी सन्यासी बना दो। बोले बड़े हो जाओगे तो बन जाना। अब उसके मन में सन्यास शब्द घुस गया, गृह का त्याग कर दिया। भटकते भटकते वो वृंदावन आए और यहाँ पर ब्रजानंद स्वामी जी का छात्र बन गए। स्वामी जी ने उन्हें अद्वैत दर्शन का ज्ञान दिया, योग पर नियंत्रण किया, दिगंबर हो गए, समस्त इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया और उन्होंने अपने गुरु को ये वचन दिया कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको वचन देता हूं कि मैं हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित कर दूंगा। और इस प्रकार वो वृंदावन से निकल पड़े। फिर केशव चंद्र सेन उनके संपर्क में आए तो केशव चंद्र सेन ने उनको एक सलाह दिया कि स्वामी जी, मैं आपको एक दो सलाह देता हूं, आप चाहे तो माने चाहे तो ना माने, सलाह जानते ही हो, मानने या ना मानने पर है।
बोला देखिए, एक तो आप जो है संस्कृत का प्रयोग न करके हिंदी का प्रयोग करें तो वो आम जन को ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। दूसरा, आप इंद्रियों को जीत लिए हैं, आप स्वयं तो दिगंबर हैं, लेकिन यदि आप नग्न रूप में ही विचरण करेंगे तो ये समाज आपको उतना स्वीकार नहीं करेगा, तो आप वस्त्र भी धारण करें। उन्होंने केशव चंद्र सेन की सलाह को मान लिया। यहीं से वो हिंदी में बोलने लगे और वस्त्र भी धारण किए। और आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। पहले व्यक्ति। और 1874 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, आप सब लोग नाम जानते होंगे, सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म का अन्य सभी धर्मों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया और ये बताने का प्रयास किया कि समस्त धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है हिंदू धर्म। 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में खोला गया। और आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने 10 सिद्धांत बनाए। पहला, सत्य केवल वेदों में निहित है, अर्थात वेद के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं। दूसरा, वैदिक मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीसरा चीज। चौथा, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। उनका सीधा मानना है ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, अमूर्त, अविनाशी है, अनिश्वर है और निर्विकार है, तो फिर ईश्वर का अवतार ही नहीं हो सकता है। और धार्मिक यात्राओं को में से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पांचवा चीज, उन्होंने कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। अर्थात समझ ही रहे हो, उतना ही फल मिलेगा जितना कर्म है। आवागमन सिद्धांत का मतलब हुआ कि हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। उन्होंने निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास किया।
कि ईश्वर निर्विकार है। 7वां, स्त्री शिक्षा में विश्वास किया। 8वां, उन्होंने विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की भी स्वीकृति दी। 9वां, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया। और 10वां, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार किया। ये इन्होंने 10 सिद्धांत आर्य समाज के बनाए। जाति प्रथा का भी विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। अब देखो, स्पष्ट तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती में पुनर्जागरण के 2 तत्व मौजूद हैं। पुनरुत्थानवाद और यथार्थवाद। पाश्चात्यकरण का प्रभाव नहीं है। पहला व्यक्ति है जिन्होंने क्या कहा, वेद की ओर लौटो। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसी से भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का जन्म होता है। इनका क्या मानना है, हम भारतीय हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगला असमिया बोलते हैं, तो फिर अंग्रेजी पढ़ा के हमारा सुधार कैसे संभव है? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के चक्कर में हमें मौलिक ज्ञान तो होता नहीं। आप सब भी छात्र बेहतर तरीके से जानते हो, अंग्रेजी पढ़ने के चक्कर में हम जिंदगी व्याकरण और डिक्शनरी में ही बिता देते हैं। यदि व्याकरण को रटने और डिक्शनरी का शब्द रटने में ही जिंदगी बीत जाएगा तो मौलिक शिक्षा कब आएगा? यही हमारे पिछड़ने का कारण। रट लेंगे, अरे 1,000 वर्ड ही रट लेंगे। अब मर जाओ, रट लोगे। हिंदी का डिक्शनरी नहीं रटते हो, क्यों? वो तुम्हारे मौलिक डीएनए में है, इसलिए उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हमसे निकलती। तो भाई, जब मेरी वो भाषा नहीं है तो मेरा विकास उसमें संभव कैसे? नकल क्यों कर रहे हो? इसलिए उन्होंने कहा वेद की ओर लौटो। और ये कोई भावनात्मक अपील नहीं। आप कहोगे सर, चूंकि वेद हमारी अपनी धर्म ग्रंथ है इसलिए उसके प्रति हम में भावना है, तो उसके प्रति हम में भावना है तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि वेद की ओर लौटो, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं, गलत आपकी सोच। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमारा जितना भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक समस्या है, इन सारे समस्याओं का निदान है वेद में। आप सामाजिक समस्या के ऊपर आइए। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था है। क्या ऋग्वेद में हमें बताओगे कहीं जाति प्रथा है? नहीं है। समता मूलक समाज, वर्णहीन समाज है। तो आपकी समस्या का समाधान कहाँ है? आप ब्रिटेन और यूरोप का क्या नकल कर रहे हैं जहां नस्लवादी समाज है? आज भी आप अमेरिका का न्यूज़ पढ़ते हो, अपनी स्वतंत्रता के 300 वर्ष के बाद भी वो काले चमड़े वाले को देखना नहीं चाहता है। उससे हम क्या सीखेंगे यार? जब हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा ऋग्वेद में दिया है, ग्लोबलाइजेशन का नारा हमने वहां उस समय दिया है, तो आज इससे हम क्या सीखेंगे? बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनर्विवाह था,
नियोग प्रथा थी, महिला को स्वयंवर रचने का अधिकार था। जिस देश में अपनी संस्कृति में ही महिला को इतनी अधिकार है, तो हम यूरोपियन और अमेरिकन महिला के अधिकारों का नकल क्या करेंगे? वहां शादी कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे यहां स्वयंवर संस्कार था। इसलिए तो इस भारतीय समाज का दुर्दशा हो रहा है। आप अपनी चीज छोड़ के नकल करने जाते। आपकी राजनीतिक समस्या का समाधान यही है। आपको डेमोक्रेसी चाहिए, आपको रिपब्लिकन चाहिए। आप सब जान रहे हो, खासकर जो बिहार के बच्चे बैठे हो, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र हमने दिया है, लिच्छवी गणराज्य। और उसके बाद एक पे एक गणराज्य हमारे सामने आया, मल्ल गणराज्य, अस्मक गणराज्य, मथुरा गणराज्य। तो आप उससे क्या गणतंत्र सीखने जा रहे हैं? आपको हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन चाहिए। तो अथर्ववेद में ही सभा और समिति का वर्णन है, शतपथ ब्राह्मण में ही प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन आया है। और चाणक्य से बड़ा सप्तांग सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत इस दुनिया में अब तक किसने दिया है? आप अमेरिकी ब्लॉक मॉडल लेने जाते, ब्रिटिश पोर्टफोलियो सिस्टम चुराने जाते, इसलिए भ्रष्ट शासन तंत्र। मैं आज से नहीं, सप्ताह भर से पढ़ा रहा हूं कि प्राचीन काल से लेकर 1813 ईस्वी तक संपूर्ण विश्व बाजार पर भारत का नियंत्रण था। 1813 ईस्वी तक 25% भारत का कब्जा था। सोने की एक खदान नहीं होने के बावजूद भी भारत सोने की चिड़िया रही, जिसे सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक ने लूटा, तब भी कम नहीं हुआ। ये सारे हमारे अपने लघु हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के माध्यम से हुआ है। तो आप उसके भारी उद्योगों का क्या नकल कर रहे हो? आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है। यदि पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको हस्तशिल्प, लघु कुटीर अर्थात स्किल बेस्ड उद्योग को अपनाना होगा। उसी से बेरोजगारी दूर होगी और उसी से भारत फिर से समृद्ध भी हो। आप किस विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? जिस ऋग्वेद में 8 विमानों का वर्णन है, हवा में उड़ने वाले विमानों तक का वर्णन है, जिसके पास मेडिकल साइंस में संजीवनी विद्या जैसी चीजें उपलब्ध है, सुश्रुत चरक जैसे महान शल्य चिकित्सक उपलब्ध है, आयुर्वेदाचार्य उपलब्ध है। आज भी कोरोना में देख रहे हो कि आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है। जो आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को ही इतना मजबूत कर लीजिए कि बीमारी होगा ही नहीं, वहां इंग्लिश मेडिसिन ये कहता है बीमारी होने के बाद आना तो ऑपरेशन कर देंगे। आप उसकी ओर दौड़ रहे हो। आपकी किस समस्या का समाधान वेद में नहीं है? अर्थात वेद की ओर लौटना सिर्फ भावुक अपील नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें आपके समस्याओं का समाधान है। तो दयानंद सरस्वती साहब पूर्ण रूपेण अपनी परंपराओं से, अपने प्राच्य ज्ञानों से प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने बारंबार ये स्पष्ट कहा है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। इसलिए दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की। आज भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं।
और स्वावलंबी वही हो सकता है, आत्मनिर्भर वही हो सकता है जिसे अपने संस्कृति पर गौरव हो। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा और आर्य समाज के माध्यम से एक और कार्यक्रम चलाया गया, शुद्धि आंदोलन। एक धर्म विशेष के लिए अच्छी बात है कि हिंदू धर्म में ये समस्या था कि कोई हिंदू यदि कोई और दूसरे धर्म में चला गया तो वो फिर से हिंदू धर्म में आना चाहता है, तो इसके लिए कोई रास्ता नहीं था। तो दयानंद सरस्वती जी ने इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। कि जो भी हिंदू वापस आना चाहते हैं आ सकते हैं। बड़ा सफल भी रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग किया और हिंदू मुसलमानों के बीच में भेद पैदा कर सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया। अजमेर में दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई। उसके बाद इस संस्था को आगे बढ़ाना का काम उनके शिष्यों का था, लेकिन शिक्षा को लेकर, शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया। लाला हंसराज आंग्ल शिक्षा माध्यम के समर्थक थे, जबकि स्वामी श्रद्धानंद स्वामी प्राच्य भाषा के समर्थक थे। इसलिए लाला हंसराज ने 1888 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, डीएवी, जो आज एक बरगद का वृक्ष हो गया। और स्वामी श्रद्धानंद स्वामी ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्राच्य भाषा के उत्थान में योगदान दिया। अब आगे इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे।